बरवाला की कपास मंडी में बरवाला हलके से संजना सातरोड द्वारा 25 अगस्त को शंखनाथ रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बरवाला हलके के सभी गांवों के हजारों लोग शामिल होंगे। रैली में संजना सातरोड अपने मुख्य मुद्दों को रखेगी और रैली की तैयारियां जोरों पर चल रही है। संजना सातरोड ने बताया है कि बरवाला की शंखनाथ रैली में आगे की रणनीति तय की जाएगी। इस रैली में लोगों से सुझाव लिए जाएंगे और साथ ही बरवाला को रोल मॉडल बनाने पर भी उनके द्वारा उनके घोषणा पत्र के माध्यम से घोषणाएं की जाएगी। संजना सातरोड ने कहा है कि वे लगातार बरवाला क्षेत्र में दौरे कर रही है। बरवाला से उनके हजारों परिवारों का पूरा समर्थन मिल रहा है। 25 अगस्त को बरवाला कपास मंडी में हम सब एक रैली करने जा रहे हैं। टीम संजना सातरोड, सभी सहयोगी, साथी, समर्थक इस रैली के भागीदार हैं। इस रैली में हम लोग अपनी आगे की जो रणनीति है वो साझा करेंगे, जो हमें काम करना है वो साझा करेंगे, जो हमारे सभी समर्थक, सहयोगी, साथी हैं उनसे उनके सुझाव लेंगे। और ये रैली शंखनाद रैली इसलिए है क्योंकि ये ऐलान है हमारा कि हम इस युद्ध के लिए तैयार हैं। हम जो हमारी जिद है बरवाला क्षेत्र को लेकर, इसको मॉडल विधानसभा क्षेत्र बनाने की, उसके लिए हम बिल्कुल अपने सारे दाव पेच सब कुछ लगा चुके हैं और अब हमारा ऐलान है कि हम लोग तैयार हैं और हम इस जंग में जरूर भागीदार होंगे। मेरी जब से यहाँ पे शादी हुई है, धरातल पे मैंने प्रोटेस्ट में जाना, धरनों पे जाना शुरू किया, लोगों से उनके सुख दुख सुने, तो तब से मैं ऐसे काउंटिंग तो भूल चुकी हूँ कि मैं कितनी बार जा चुकी हूँ, क्योंकि मेरा हर एक गांव से अपना लगाव है, हर एक वर्ड से लगाव है, हर एक उधर के जितने लोग हैं उन सब से मेरा अपना प्रेम प्यार है। उन लोगों का इतना आशीर्वाद है, आश्वासन है, इसीलिए उन्हीं के आश्वासन की वजह से आज मैंने ये जो फैसला लिया है राजनीति में आने का, इलेक्शन लड़ने का, वो उन्हीं के वोट और सपोर्ट की वजह से है। ये मेरा मानना ये है कि अगर गृहिणी खुश है, ये हमारे ग्रंथों में लिखा है कि अगर गृहिणी खुश है, अगर घर की महिला खुश है तो शुक्र मजबूत होता है, और शुक्र मजबूत होता है तो हर तरीके की बरकत आती है। पर मैंने जब अपने गांव में गई, वार्ड में गई, तब देखा कि हमारी जो महिलाएं हैं उनकी कभी कोई छुट्टी नहीं होती, उनको कभी भी किसी भी तरीके का आराम नहीं मिलता। तो इसीलिए हमने तीर्थ रथ एक बस खरीदी जिसमें हम उनको निःशुल्क सालासर धाम के दर्शन करवाते हैं, ताकि एक दिन उनकी छुट्टी हो जाए। एक दिन छुट्टी हो जाए तो उनका मन में और भी ज्यादा अपनी जिम्मेदारियों की तरफ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज की तरफ जो है झुकाव बढ़ जाता है। और साथ ही जब वो वापस आती हैं तो एक अच्छी ऊर्जा के साथ आती हैं और अपने सारे जितने भी परिवारजन हैं उन सबके लिए आशीर्वाद लेकर आती हैं। और इसीलिए हमने उनके लिए सालासर धाम की यात्रा जो है उसका आयोजन किया कि जिस सभी जो हमारी महिलाएं, पुरुष, बुजुर्ग जाना चाहते हैं वो इसका सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। मेरे कुछ उसूल हैं काम करने के, जिसमें एक ये है कि मैं सभी के लिए समानता से काम करना चाहती हूँ। सभी के लिए वो सारे काम करना चाहती हूँ जो एक गांव के लिए करी हूँ, वो सभी के लिए करना चाहती हूँ। लेकिन हमारी जो रणनीति है वो ये है कि हम खुद लोगों के पास जाके जनसभा के तौर पे उनसे उनकी समस्याएं पूछेंगे, उन्हीं से उनके समाधान पूछेंगे और फिर मेहनत करना, संघर्ष करना, उन कामों को लागू करना मेरी जिम्मेदारी रहेगी। इसी मॉडल पे चलते हुए हमें अपने पूरे क्षेत्र को मॉडल विधानसभा क्षेत्र बनाना है, यह हमारा विजन है। और मॉडल विधानसभा क्षेत्र का अर्थ है जहां सभी काम तरीके से हों और सारे काम इस प्रकार हों, सभी हक लोगों तक पहुंचे, उनके अधिकार उन तक पहुंचे। और जब वो सारे काम हो जाएं तो बाकी जो क्षेत्र है वो भी हमारे क्षेत्र से प्रेरणा ले सकें कि अगर इस क्षेत्र में ये सारे काम हो सकते हैं तो हमारे क्षेत्र में क्यों नहीं। युवाओं के लिए हमने, क्योंकि सरकारी नौकरी सबको देना संभव नहीं है, तो रोजगार कैसे बढ़ेगा उसके लिए हमने एक योजना बना रखी है जो कि हम 25 तारीख को डिस्कस करेंगे। आप लोग उधर जरूर पहुंचें। और साथ ही जो किसान हैं, किसान हमारे अन्नदाता हैं, इस देश को चलाने वाले मेरे हिसाब से किसान हैं। इन्फ्लेशन जो बढ़ती है, महंगाई जो होती है, वो भी किसानों के हालात पर डिपेंड करती है। अगर उनकी फसलें ठीक रहें तो हमें खाना मिलेगा, अगर उनकी फसलें खराब हो, उनको मुआवजा ना मिले, उनका शोषण हो, तो फिर हमें भी उसका हर्जाना भरना पड़ता है। इसीलिए उनके लिए भी, उनको इजी अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज के लिए हम लोग रणनीति बना रहे हैं और इसी को हम 25 अगस्त को जरूर साझा करेंगे। आप सभी, आपके सभी दर्शक
25 अगस्त को बरवाला कपास मंडी सुबह 10 बजे जरूर पहुंचे। ये शंखनाद रैली सिर्फ संजना सातरोड की नहीं, ये शंखनाद रैली पूरे क्षेत्र की रैली है और सभी समर्थक साथियों से मेरा यही आवेदन है, उधर आप भारी बहुमत में पहुंचे और अपनी बहन, अपनी बेटी, अपनी बहू संजना सातरोड को आशीर्वाद दें और रैली को मजबूती दें।